कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा की मुरली है 1 दिसंबर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाप प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किसी एक बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बाबा ने आंसर किया है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं कि हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसा कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं ना, तो ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज़, बाप कहते हैं मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी ये है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए।
खुद किससे सीखा नहीं, तब तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़ करके सीखा नहीं है, ये सिर्फ सिखलाते ही हैं। शिव बाबा तो कहीं पर भी पढ़े नहीं हैं, तो ये तो सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुम रूहानी रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा कोई शरीर ही नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उसमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तो बहुत सहज है, सीढ़ी तो बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए हम नीचे उतरे हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, सिवाय रूहानी बाप के कोई भी समझा ना सके। बच्चे समझते हैं कि अभी हमको वापस जाना है, ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो कि हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वो याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, वो है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनशंति, स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनशंति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी फिर कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान, पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं होना। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवानुवाच्य भल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं और सब कोई न कोई से सीखते ज़रूर हैं। ये है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म लेकर के पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो कि हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो। तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद का बाप सर्विस में आए हैं, तो बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे। टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, तो ये भी फ्री पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा तो बाप ही हमारा टीचर है। ऐसे मत समझो कि हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में तुम बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है।
सीढ़ी तो उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल भी कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, ये भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प के बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। ये है पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। वहाँ सुख ही बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर के गए हैं ना। वह कितनी खुशियाँ मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते उतरती कला है। परंतु वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, इसीलिए सुख ही सुख है। यहाँ तो रावण राज्य है। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते नीचे उतरती आई हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले माफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी तो है अति दुख, वहाँ फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वो जो जानते होंगे, खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ तो चलायमान हो गया। कहते हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला, यहाँ से भी कई बार होकर के गया, माना बाबा से भी मधुबन मिल कर के गया। उसको माया रूपी ग्रह ने आकर के पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल करके हप कर रही है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, ग्राह के मुंह में आकर के पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, बेचारा गया, सगाई हुई तो ये मरा। तो बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं कि जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में ये बातें कुछ हैं नहीं, कुछ थोड़ी सी हैं। अभी की ये बातें बाद में गाई जाएंगी। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कहाँ माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम महाशत्रु, इससे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो।
मूझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग भी बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो ज़रूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते ही नहीं हैं। अभी तुम समझते हो वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। ज़रूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सद्गति देने। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ही, तो ये है ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। 5000 वर्ष से पहले नहीं होगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, फिर वो रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन हैं, वो लाखों वर्ष कह देते। उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार होकर बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट, ना पास होने वाले बहुत पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ। तो तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ मेकम याद करो। पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है ना। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को भी ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी तो नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल कर के आस्तिक बन जाएं। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर के बैठी। वो निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चों से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है। फिर मित्र संबंधी, ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, ये भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया था। माना सबसे पुराना, सबसे पहले कौन हो गया? शिव बाबा। तो कल्प कल्प आकर हमारी वो रक्षा करते, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं।
तो तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है ना। तुम्हारी लाइन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बाबा ने कहा क्लियर होनी चाहिए। बाबा कहते तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब कब्र दाखिल होना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। तो अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा ज़रूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। ज्ञान से सफल करने हैं। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती बाप को सामने लाने से। स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म